दोस्तों, कहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार होता है। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो समझिए आपके पास सब कुछ है। नमस्कार, मैं प्रतिमा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। आती हूँ रोजाना आपसे 12 से 3 के समय में मिलने और बहुत सारी हम बातें करते हैं सेहत से जुड़ी हुई, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी बातें जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। हेल्थ टॉक में आज हम बातें करने वाले हैं मिथ्स ऑफ हार्ट सर्जरी के बारे में। देखा जाए तो हार्ट जो हमारे शरीर का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी देखभाल रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कई बार जब हार्ट में हमारी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब हार्ट की कैसे हम इसकी सर्जरी कराएं, इसका क्या ट्रीटमेंट है। इसको लेके बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मिथ्स आते हैं और उनको लेके इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातों को लेकर आ गए हैं आपके बीच में। टॉपिक हमारा आज का है मिथ्स ऑफ हार्ट सर्जरी। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं KGMU के डॉक्टर साहब। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बता दें श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं KGMU लखनऊ से डॉक्टर करण कौशिक। आप कार्डिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डिक एनेस्थीसियोलॉजी में। सर, आज का हमारा टॉपिक है मिथ्स ऑफ हार्ट सर्जरी। लोगों के मन में अगर हार्ट की बात करते हैं, हार्ट के ऑपरेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि अरे हार्ट की सर्जरी है, बहुत ज़्यादा पेन होगा। इतने ज़्यादा जो भ्रम क्वेश्चंस आते हैं, मिथ्स होते हैं, और कितना पेनफुल होगा ये प्रोसेस, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत दर्द होगा, बहुत बड़ी सर्जरी है, पूरी छाती फाड़ दी जाएगी। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। दर्द को हर तरीके से दूर करने के लिए ही हमारी ब्रांच का इजाद हुआ है। तो शुरुआत में ऐसे करूँगा, कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है हार्ट की सर्जरी की, तो दर्द इसमें इतना होगा जितना एक मच्छर आपको काटता है, उतना ही काटने जितने दर्द से हम एक कैनुला लगाते हैं और उसके बाद आप बिल्कुल सो जाते हैं। तो जितना आपको दर्द एक मच्छर काटने पे होता है, उतनी ही सुई से हम सुन करते हैं और उसी के बाद हम अपनी नलियां डालते हैं जिससे आपको बेहोश करते हैं। और मैं अपने हर मरीज से ये पूछता हूँ कि क्या रहा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझे सुनने में मिलता है ऑपरेशन होने के बाद, जब मरीज जागता है, डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कब होगा? अरे तो क्या बात है। मैं उनको बहुत खुशी खुशी बताता हूँ कि आपका ऑपरेशन हो चुका है, अभी आपका टाइम आ गया अपने परिवार वालों से मिलने का। तो अपने दिल से सारी शंकाएं हटा दीजिए। जिस वक्त आप एक OT के अंदर आते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है और ऐसी नींद आती है कि उसके बाद सीधा आपकी आंखें अपने परिवार वालों के सामने ICU में खुलती हैं। और मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूँगा, दर्द आपको उतना ही होता है जितना एक मच्छर काटता है ऑपरेशन से पहले। उससे ज़्यादा दर्द ना हो, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जी, मतलब एक तरह से ना के बराबर दर्द होता है और जितना लोग परेशान हो जाते हैं, उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन हो भी जाता है और पेशेंट जग के पूछते हैं, मतलब जब होश में आते तब पूछते हैं कि अरे ऑपरेशन हो गया हमारा। कितना खुशी का वो मोमेंट होता होगा। बहुत ही अच्छी बात है और शायद इसीलिए डॉक्टर्स को भगवान का एक दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि एक ज़िंदगी बचाते हैं आप। सर, इसमें अगर हम टाइम की बात करें, हार्ट की सर्जरी जो कि इतनी बड़ी सर्जरी मानी जाती है, इसमें कितना वक्त लगता है और कितना रिस्की होता है, ये कितना जोखिम से भरा होता है? देखिए, हार्ट की बीमारी सारी जोखिम से भरी ही होती हैं। चाहे आप एक छोटा सा स्टंट डलवाने जाएं, चाहे आप पूरी बड़ी बाईपास सर्जरी कराएं, सब कुछ जोखिम से भरा होता है। लेकिन ज़रूरी ये है उस जोखिम से डील करने के लिए हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, हम कितने डॉक्टर हैं, कैसे काम कर सकते हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि KGMC में हमारे पास वो सारी इक्विपमेंट्स हैं, सारी टेक्नोलॉजी हैं जो उस जोखिम को कम से भी कम कर देती हैं। तो जोखिम जो है वो विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड विद द ट्रेन्ड डॉक्टर्स इज़ मिनिमल। और दूसरी बात आती है वक्त की।
तो इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी सर्जरी है, बहुत घंटे लगते हैं, लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि मरीज़ को सिर्फ इतना ही याद रहता है कि कब वो मेरे से पहली बार मिलता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर और कब आँख खोलता है अपने आईसीयू में अपने अटेंडेंट्स के सामने। वक्त की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आप लगा लीजिए हमारा जो एनेस्थीसिया इंडक्शन का प्रोग्राम होता है, इसमें हमें हार्ट की बड़ी बड़ी ध्वनियों में अपनी लाइंस डालनी रहती हैं, सेंट्रल लाइन, आर्टेरियल लाइन, ये सब डालना रहता है। तो इस सब में लगभग आधे से पौना घंटा, और उसके बाद सर्जरी में लगभग एवरेज 4 से 5 घंटे, और शिफ्टिंग मिला के अगर सब बोलूँ तो मैं 6 से 7 घंटे तक मैक्सिमम, मतलब रेंज है, हम 4 से 6 घंटे के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अटेंडेंट जो मरीज़ के वेट कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर 9 बजे उनका मरीज़ ओटी के अंदर गया है तो ऑन एन एवरेज 1-2, लेकिन देखिए डॉक्टर भी भगवान नहीं है, कोई सर्जरी किस तरफ करवट लेती है हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो ज़रूरी टाइम से ज़्यादा ये रहता है कि सब कुछ सेफ चले। तो लंबी सर्जरी है, लेकिन ऑन एन एवरेज 4 से 6 घंटे लगते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी लग सकते हैं, 10 घंटे 8 घंटे ज़्यादा भी लग सकते हैं, और कभी कभी कम भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि सर्जरी कितनी बड़ी है या कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीमारी कितनी जटिल है। जितनी जटिल बीमारी है उतना ही टाइम लगता है। बिल्कुल। तो सर ने कहा कि 6 से 8 घंटे लगते हैं। अगर सर्जरी थोड़ी छोटी है, अगर प्रॉब्लम कम है तो कम भी समय लगता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशानी से किसी भी समस्या का हल कभी नहीं निकलता, बल्कि आपकी दिक्कत और बढ़ जाती है। फ़िलहाल अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 8887019138। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8887019138। आपके मन में हार्ट सर्जरी से संबंधित किसी भी तरह के कोई प्रश्न है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पेजेस को भी ज़रूर फॉलो करें। KGMU गूंज नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको KGMU गूंज नाम से पेज मिल जाएगा। पेज को फॉलो करें और घर बैठे बिल्कुल हेल्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पाएँ। सर, एक हमारे पास एक मैसेज आया है फ़ोन पे। उनका ये कहना है कि हार्ट का जो ऑपरेशन होता है इतना डर लगता है, तो अगर हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट ऑपरेशन कराना है, तो वो बहुत डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम उसमें स्टंट्स डलवा लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा, हार्ट ऑपरेशन से कहीं डेथ ना हो जाए। तो ये सब जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं, क्या उन्हें आप सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हाई रिस्क बीमारी होती है, इलाज नहीं। अगर आपको डर लग रहा है तो वो बीमारी से लग रहा है, इलाज से डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है मुझे कि हार्ट सर्जरी होने वाली है, डाल देंगे वेंटिलेटर पे, अब तो हम बचेंगे नहीं, बस मरने ही वाले हैं। रोते हुए मरीज ओटी के बाहर आते हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि आपकी जो बीमारी है वो एक हाई रिस्क है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपकी देखरेख के लिए अंदर बहुत लोग हैं, एक पूरी टीम है जो किसी हद तक भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहती है, जिसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे ही आप ओटी के अंदर आते हैं, जैसा मैंने बताया कि मच्छर काटने के दर्द जितना आपको हम सुई लगा के लोकल दे के अपना कैनुला डालते हैं, आपको बेहोश करते हैं। उसके बाद क्या क्या रहता है, उसके बाद टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको एक हार्ट लंग सपोर्ट पे ले जाने की तैयारी करती है। आप इसको समझ सकते हैं, जैसा कोई एरोप्लेन उड़ता है, टेक ऑफ लैंडिंग होता है, उसी तरीके से जब आप पूरे बेहोश हो जाते हैं, कुछ भी आपको याद नहीं रहता, उसके बाद हम तैयारी करते हैं आपको दवाओं की इन्फ्यूजन्स पे लेके, आपको हम सर्जन ऑपरेट करता है, आपको बाईपास मशीन पे डालता है और आपका हार्ट और लंग पूरे बाईपास हो जाते हैं। जो आपकी वाइटल ऑर्गन्स रहती हैं, जिसमें कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उन सब का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसके लिए अलग ब्रांच भी बनी है, एक अलग मशीन रहती है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन, जिसको ऑपरेट करने के लिए परफ्यूजनिस्ट रहते हैं और हम सब लोग साथ मिलके उसमें काम करते हैं। तो आपका जो भी काम शरीर कर रहा है, वो सारा काम वो मशीन करती है, हमारे वेंटिलेटर भी करते हैं सांस देने। और उसके बाद जब आपको उससे अलग करना रहता है, एक कहावत है ना, जैसे कोई भी आपके ऑर्गन पे काम कर रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर दिया हमने,
ठीक है, मशीन पे ले लिया, अब फिर वापस से उसी ऑर्गन को काम करवाना है, तो उसके लेने के दौरान फिर से हमारे सारे सेट ऑफ टेस्ट रहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, चेकलिस्ट रहती है। वो सब करने के बाद हम आपके हार्ट को वापस से बीट कराना शुरू करते हैं। आपके हार्ट के अंदर जो भी दिक्कतें आती हैं, हवा भर जाती है, जो भी परेशानी आती हैं, दवाओं से उनको ठीक करके, अलग अलग प्रोसीजर से ठीक करके आपके हार्ट को वापस पंप कराना शुरू करते हैं। जब पूरी कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं कि हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, तो हम आपका जो हार्ट लंग मशीन का सपोर्ट है उसको हटाते हैं। और इस दौरान आपके ब्रेन का, किडनीज का, इनका ध्यान भी हम लोग रखते हैं। हमारे पास उसके भी जांचें हैं, उसका टाइम टू टाइम ध्यान रखने के लिए। और खुदा ना खास्ता अगर किसी मरीज़ का है तो एक ऑर्गन ही भगवान की बनाई हुई, कोई अच्छे से काम नहीं कर रही या अच्छे से वापस नहीं आती है, तो उसके लिए हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं। फॉर एग्जांपल IABP है, इंट्रायोटिक बैलून पंप। हार्ट की सर्जरी हो गई, बाईपास सर्जरी हो गई, लेकिन अभी हार्ट फिर भी काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो हम बैलून डाल देते हैं ताकि जो हार्ट को की ध्वनियाँ जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो बैलून के सहारे ब्लड सप्लाई करें और पूरे शरीर को भी ब्लड सप्लाई जाए। हार्ट को हम टाइम देते हैं रिकवर करने का। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और भी परेशानी रहती है कि हार्ट बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो और आधुनिक मशीनें, ECMO, ये सब भी हमारी यूनिवर्सिटी में है, जिसके सहारे हम आपके हार्ट को सपोर्ट दे सकते हैं कुछ और घंटों का। तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि कार्डियक सर्जरी OT, जिसमें कि एक परफ्यूजनिस्ट, कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट सभी ट्रेंड हैं। एक मैकेनिकल हीमोडायनामिक सपोर्ट बोलते हैं, उस पे आपके हार्ट को डालने के लिए। तो कुछ भी आपके हार्ट के साथ होता है तो उसको डील करने के लिए सभी ट्रेंड लोग हैं, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने हर मरीज़ से OT से पहले बोलता हूँ, यहाँ से आगे की चिंता करने का काम हमारा है। आपको एक खुशहाल नींद मिलने वाली है और उसके बाद अपने आपको जो भी आपके पिताजी, माताजी, बच्चे, भाई बहन मिलेंगे ICU में, वही मालूम पड़ेगा। तो इसलिए डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, सारी सुविधाएं हैं, इतने ट्रेन डॉक्टर्स हैं, इतनी अच्छी टीमें हैं और किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस आना है, ट्रीटमेंट अपना लेना है, 6 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है। किसी भी तरह से टेंशन की ज़रूरत आपको नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ी टेंशन हो जाती है क्योंकि उनका काम है भाई, उनको पेशेंट को ठीक करना है। तो आप टेंशन ना लें, आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अपनी डाइट को ज़रूर अच्छा रखें क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को आप अच्छा रख सकें जिससे आपका हार्ट भी अच्छा रहे, आपकी सेहत भी अच्छा रहे, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। हार्ट के लिए कुछ चीज़ें हैं जो लेटेस्ट रिसर्चेस भी चल रही हैं, जो मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपनी डाइट में चेंजेस लाएं। एक तो स्टे अवे फ्रॉम द प्रोसेस्ड फूड, जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड से अलग रहें। और जितनी भी सोर्सेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3, जैसे हमारे अलसी के दाने, फ्लैक्सीड ऑयल, इन सबको आप रोज़ाना अपनी डाइट में लेके आइए। और जो एंटीऑक्सीडेंट जूस हैं, विटामिन A, C, E के सोर्सेज हैं, उनको रोज़ाना अपनी डाइट में लेके आइए। तो ये कुछ नुस्खे ऐसे हैं जिनको अगर आप साल 6 महीने लगातार यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। काफ़ी ICUs में रिसर्च चलती है जिनका हार्ट का फंक्शन 20 से 25% ही रह जाता है। उनमें भी ये देखा गया है कि विद द यूज़ ऑफ ऑल दिस स्टफ, फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी के दाने, पेशेंट को पोस्ट ऑप में दे के ICU में राइस ट्यूब से दे के लंबे टाइम तक चलाया जाए अगर, तो नए रिसेप्टर्स भी बन जाते हैं। तो हमारे लिए यही जानना आवश्यक है कि इन चीज़ों को, जो ये अच्छे सोर्स हैं फैटी एसिड्स के, इनको हम रोज़ाना यूज़ करें, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मैसेज यही रहेगा, जो आप तेल कंज्यूम करते हैं वो जितना हो सके घर का बना हुआ देसी घी, उस पे ध्यान दें। आप सरसों का तेल, उस पे ध्यान दें। जितने प्रोसेस्ड चीज़ों से जितना हम दूर रहेंगे, जितना नेचर के साथ में रहेंगे, उतना हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा। मतलब जितना हम देसी रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। तो बिल्कुल अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को शामिल करिए, मौसमी सब्जियां, मौसमी फल फूल, इन सब चीज़ों को शामिल करिए। और जितनी भी ये प्रोसेस फूड हैं, सर ने बताया डिब्बा बंद चीज़ें हैं और बाकी फास्ट फूड जितनी भी हैं,
सबसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ तो रहना ही है, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए KGM यू गूंज। सर हमारे पास एक मैसेज आया है, उनका ये कहना है कि लाइफ स्टाइल आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, वो चाह कर भी समय नहीं दे पाते हैं और बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, वेट काफ़ी 100 क्रॉस कर रहा है। तो उनकी मदर को थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उनका ये कहना है कि क्या जेनेटिक भी चीज़ें होती हैं या उनको ओबेसिटी है, उनको शुगर भी हो गई है, तो हमारी इन डिजीज़ेस का भी कुछ असर पड़ता है हमारे हार्ट पर, और बाकी तो जेनेटिक का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये 2 क्वेश्चन उनके हैं। नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है उनका। जेनेटिक्स का भी फर्क पड़ता है और कुछ चीज़ें हैं जो साथ चलती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को लेके चलती हैं, तो हार्ट डिजीज़ की हमारी संभावना बहुत बढ़ जाती है। जेनेटिक्स आपने बताया, दूसरा हमारा डायबिटीज़, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एंजाइटी, स्ट्रेस और स्मोकिंग, ये सब हैबिट्स ऐसी हैं, दे लीड टू कार्डियक डिजीज़। एक्चुअली एक फिनोमेना होता है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये वो फिनोमेना है, अगर आप देसी भाषा में समझाना चाहूँ, कि जो ध्वनियाँ होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको ख़राब कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है, समझ लीजिए उनमें कचरा जम जाता है। अब वो अगर आपके हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में जाएगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कर देगा, आपकी ब्रेन की वेसल्स में जाएगा तो स्ट्रोक, पाल्सी, ये सब करने के चांसेस हैं। और अगर आपका वो पैरों की वेसल्स में जाएगा तो गैंग्रीन बनना, पैर काटना, एम्पुटेशन, वो सब कर सकता है। किडनी में करेगा तो आपको किडनी की समस्या हो सकती है। तो ये सब चीज़ें साथ चलती हैं। अगर आप इसके लिए होना ये चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल स्ट्रेस से दूर रहनी चाहिए। दूसरा हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए हमें, और हमें अपनी खाने की हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए। तो यही एक मूल मंत्र है। तो बस खुश रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और फिट रहिए। बिल्कुल, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा ही बताते रहते हैं कि खुश रहने से ही आपकी आधी बीमारियां तो दूर हो जाती हैं। तो खुश रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए। जो लोग ज़्यादा मुंह बनाते हैं ना, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है यार, अच्छे से एंजॉय करिए। और फिलहाल आप सेहत से जुड़ी और बातें जानने के लिए आप हमें 8887019138 पर मैसेज कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास, उनका ये कहना है कि सर्जरी अगर हम करवाना चाहते हैं तो सर्जरी और स्टंट्स में क्या बेहतर रहता है करवाना? देखिए, इसका ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन 2 टीमें हैं, वो डिसाइड करती हैं। अगर आपका जो वेसल की ब्लॉकेज सिंपल है, सटीक जगह पर है, 2 वेसल्स इन्वॉल्व हैं, तो स्टंट डाल के काम चल सकता है और अच्छा काम चल सकता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट स्टंट डालने के लिए बोलते हैं। अगर वेसल्स ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, बुरे तरीके से ब्लॉक्ड हैं, 2 से ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, 3 ब्लॉक्ड हैं, या ब्रांचिंग जगह पर ब्लॉक्ड हैं, लंबे डिस्टेंस तक लंबी ब्लॉकेज है, तो उस दौरान पर सर्जन सर्जरी एडवाइस करता है। लेकिन जो बहुत ही असमंजस वाली सिचुएशन पैदा होती है वो ये कि मरीज को लगता है कि डॉक्टर साहब मेरा स्टंट डाल दो, चाहे हार्ट की नसें सारी ब्लॉक हैं, सर्जरी से बहुत डर लगता है। तो मैं एज अ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, मैं कैथ लैब में भी रहता हूँ, मैं कार्डियक सर्जरी OT में भी रहता हूँ, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप डरिए मत कार्डियक सर्जरी से। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, बीमारी से डरना है, इलाज से नहीं। बीमारी बहुत ख़राब है, आपकी सारी नसें ब्लॉक कर दी हैं, बहुत गंदी बीमारी है, इलाज से मत डरिए। इलाज में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। ये मान के चलिए कि जिस जगह पर कार्डियक सर्जरी हो रही है वहाँ पर बहुत बड़ी टीम, बहुत आधुनिक मशीनें, डिवाइसेस सब इंस्टॉल्ड हैं आपकी उस बीमारी को देखने के लिए। तो अगर आपको डिसीजन लेना है स्टंट का या सर्जरी का, तो एज पर द कार्डियोलॉजिस्ट, एज पर द कार्डियक सर्जन आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ सजेशन उन लोगों के लिए है जिनकी वेसल्स खराब हैं, ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, 3 और 3 से ज़्यादा नलियाँ ब्लॉक्ड हैं, और उनको डर लग रहा है सर्जरी से, स्टंट करवाना चाहते हैं, तो डरिए मत। आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, आपको कोई डरने की दिक्कत ना पड़े, कोई दर्द ना हो, इसीलिए हमारी ब्रांच बनी है। सेफली आप अपना काम करवाइए और सालों साल स्वस्थ रहिए। तो ज़रूरी है कि आप टाइमली अपना ट्रीटमेंट लें और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा डरना आपको इनसे है कि अगर आप बाहर का फास्ट फूड और ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपकी सेहत को, आपके हार्ट को नुकसान करती हैं, उन चीज़ों से थोड़ा डरिए, उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। सर कौन कौन सी सावधानियां व्यक्ति को बरतनी चाहिए जब उसकी कार्डियक सर्जरी हो जाती है या स्टंट्स पड़ जाते हैं?
किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये व्यक्ति को? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि होता क्या है कि मरीज को लगता है मेरी सर्जरी हो गई, बस ख़त्म, अब मैं आराम करता हूँ, मेरा काम हो गया। लेकिन मैं हर मरीज़ को ऑपरेशन के बाद बोलता हूँ कि डॉक्टर्स ने अपना काम कर दिया है, अब आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। वो कैसे? हमारे शरीर के 2 ऑर्गन हैं जो दोनों एकदम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लंग्स और हार्ट, ठीक है? तो हमारी हार्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है लंग्स पे। हमारा जो हार्ट की ब्लड सप्लाई से लेकर के आपका जो हार्ट के भी 2 बड़ी वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू लंग्स। तो अगर ऑपरेशन के बाद आप अपने फेफड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, कोई कितना ही माहिर कार्डियक सर्जन क्यों ना हो, कितना ही अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट क्यों ना हो, अगर आप अपने लंग्स का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइमली वॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी की भी मेहनत पे आपको रिलाई नहीं करना है, आप खुद के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं हर एक को मोटिवेट करता हूँ कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये करना बेहद ज़रूरी है। इतना मान के चलिए कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग भी इससे बढ़ जाएगी। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको ऑपरेशन के बाद से लग रहा है, आलस आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे बुलाइए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आपको आके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएं। ये एक्सरसाइजेस उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी आपकी दवाएं ज़रूरी हैं। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल को तो आपको मेंटेन करना ही है, अपनी डाइट को अच्छा रखना ही है, और उसके साथ ही जैसे सर ने कहा कि आफ्टर सर्जरी या आफ्टर स्टंट्स आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और योग वगैरह का भी सहारा लेना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप सर्जरी के बाद अपना पूरा ख्याल रखें, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप इसके लिए अपनी प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। फिलहाल सर, अब हमारे शो का समय समाप्त हो रहा है। आप हमारे श्रोताओं को, आम जनता को जो आपको सुन रही है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने हार्ट का और अपनी सेहत का ख्याल रखें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खुशहाल जीवन व्यतीत करिए, हर तरीके के स्ट्रेस से दूर रहिए, लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए, जो चीज़ भी आपको खुशी देती है वो करिए। खुदा ना खास्ता अगर कभी डॉक्टर का दरवाज़ा देखना पड़ा, हार्ट के लिए आना पड़ा, तो निश्चिंत रहिए, आपको मच्छर के काटने से ज़्यादा दर्द नहीं होगा। जी, तो बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, खुश रहिए, बहुत ज़रूरी है खुश रहना। वैसे कहना बहुत इजी होता है, हमारी ज़िंदगी जिस तरह से हम कंपटीशन का टाइम है, सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि मूड डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मूड को अच्छा रखना है नहीं रखना है आप पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। अच्छी बातें करिए, अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ सुनिए, अच्छे अच्छे गीत सुनिए, इसीलिए हमें सुनवाते हैं आपको बहुत ही बढ़िया से गाने, वो भी उस सुनहरे ज़माने के। तो सुनना चाहते हैं? हाँ, सुनना चाहते हैं, हमें पता है। लेकिन अभी हम डॉक्टर साहब से ले लेते हैं विदा। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें की और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक मिथ्स ऑफ हार्ट सर्जरी पर इतनी सारी बातें हमारी जनता को बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।